हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग होने जा रही है कि आप जो चाहते हैं, ठीक है, क्या वो पूरी होगी? आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी विश है, क्या वो पूरी होगी? ठीक है, तो इसी बारे में हम ये जानने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जनरल होगी। आप जिस दिन से इस वीडियो को देखोगे उस दिन से ये आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। और उसी दिन से ये आप पर लागू होगी, टाइमलेस है इसी वजह से। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये आप मतलब एज ए इसमें गाइडेंस भी देखेंगे कि अगर कुछ है बातें तो गाइडेंस के साथ भी रहेंगी। और सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर रहेगा क्योंकि हमारे दिल दिमाग में यही बातें होती है कि पता नहीं हमारी जो विश है, हम जो चाहते हैं, कई दिनों से, कई सालों से हमारी वो चाहत होती है कि क्या वो पूरी होगी नहीं होगी, कोई बताने वाले नहीं होते, मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। तो हम चाहते हैं कि वो चीजें हमें पता चले। सो बिना देर किए चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। और हाँ, कार्ड की जब सफलिंग हो रही है तो जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है क्या करना है, और जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको ना यहाँ पर अपने आराध्य, ठीक है, आप जिस भी भगवान में, ईश्वर में, यूनिवर्स में, एंजल में, जिसमें भी आप आस्था रखते हो, कृपया उनसे जो है मतलब प्रेयर करें मन ही मन कि सही गाइडेंस आ सके, ओके। मन यही बात मांगनी है कि सही गाइडेंस आ सके ताकि आप लोगों को सही गाइडेंस मिल सके, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना कि मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके मन में जो मुराद चल रही है, काफी दिनों से जो मुराद है, जो विश है उनकी, क्या वो पूरी हो रही है? ठीक है, क्या वो मुराद पूरी होगी? क्या वो विश फुलफिलमेंट होगी? ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल ले रही हूँ। हमारा पहला कार्ड देखो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सन, ठीक है। आप भी बेटर जानते हो, जो भी लोग टैरो कार्ड देखते हैं, बहुत दिनों से देखते हैं, उन्हें डेफिनेटली बहुत आइडिया रहता है कार्ड्स के बारे में। सो पहला ही कार्ड, 7 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफी सारी बातें हैं, ओके। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल चुका है व्यूअर्स, ठीक है। बहुत 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 कृपा है आपकी, आपके ऊपर यूनिवर्स की, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रही है बातें। किंग ऑफ कप्स, 2 more cards, 3 of pentacles and 1 last card, 3 of wands, and the bottom of deck is 2 of pentacles. सो हमारे कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल चुका है कि क्या आपकी विश जो है वो यहाँ पर फुलफिल होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो सबसे पहली बात आई है, ओके, कि आपकी विश जो है वो डेफिनेटली पूरी हो रही है। आपने जो चाहा है, ठीक है, आपने जो भी आपके दिल दिमाग में आपकी जो मनोकामना है, ठीक है, आपकी मन चाही मुराद हो सकती है, वो बिल्कुल पूरी हो रही है। ये अच्छी साइन है आपके लिए। क्लेम करना एनर्जी को, ठीक है, क्लेम करना, कमेंट में 1111 जरूर लिखना, और या नहीं तो जय श्री राधे जरूर लिखना, ओके। क्लेम करना एनर्जी को। सो यहाँ पर लेकिन देखो, ये विश तो आपकी फुलफिल हो रही है, बट यहाँ पर आपके लिए जो है ना, कहा जा रहा है कि आपको कुछ गाइडेंस भी
साथ में कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी हैं इस विश फुलफिलमेंट के साथ, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल ही जानने चाहिए। सो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो भी काम हो, चाहे वो आपकी किसी भी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी काम हो, आपने वहां पर, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, सो आपने क्या किया ना कि आपने वहां पर कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जो गलत साबित हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, आपकी जो मुराद जो पूरी होने वाली थी, होने के बजाय क्या हुआ कि उन पर निगेटिव असर पड़ गया, ठीक है, वो पॉजिटिव में तब्दील होने के बजाय निगेटिव में चली गई। साथ ही साथ कुछ मामलों में आपके द्वारा जो है ना सिचुएशन को अपने फेवर में रखने की वजह से, ठीक है, अपने फेवर में बनाए रखने के लिए आपने अपने प्रयास में भी काफी देरी की है, ठीक है, आपने उतना एफर्ट नहीं लगाया जितना लगाना चाहिए था। आपने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, जितनी शिद्दत से, देखो ऑनेस्टली कहना, आपके दिल में ये बातें होंगी, आपको कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये बात पता होगी कि आपको जितनी एफर्ट लगानी चाहिए थी या फिर आपको जो डिसीजन लेना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, ठीक है। सो आपको ये पता था कि अगर, और साथ ही साथ आपको ये भी पता था कि अगर मैं इतने एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, डेफिनेटली आपको पता था। बट आपने फिर भी क्या किया है ना कि उसमें कहीं ना कहीं आपने आलस क्रिएट कर लिया, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कंटिन्यूटी नहीं रखी, वो कंसिस्टेंसी नहीं रखी अपने काम में। अगर कोई निर्णय ही लेना था, कोई डिसीजन ही लेना था, तो आपने उस डिसीजन को मतलब कहते हैं कि प्रॉपर वे में नहीं लिया, बहुत सोच समझ करके नहीं लिया, जगल करते रहे, हाँ ये भी है वो भी है, किसी दो चीजों में भी उलझे रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ख्वाब तो आपके बहुत बड़े हैं, ठीक है, आपके ड्रीम्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपने बहुत कुछ सोचा है अपनी जिंदगी में। बट क्या करते हो ना कि आप काम को स्टार्ट तो करते हो, ठीक है, काम को स्टार्ट तो करते हो, बट काम को कहीं ना कहीं मतलब डे वन शुरू में बहुत जोश में आपने उसको स्टार्ट कर लिया, देन बाद में आप उसके लिए बहुत लापरवाह होते हुए दिख रहे हो, और जिसकी वजह से चीजें जो है वो आप पर एक बर्डन की तरह हो जाती है, एक बोझ की तरह हो जाती है, और बाद में आप उसे हैंडल नहीं कर पाते, बाद में उससे आप जान छुड़ाने लगते हो, भागने लगते हो, ठीक है। ये भी चीजें यहाँ पर दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपके लिए जो कहते हैं ना इन प्रेजेंट एनर्जी, अगर प्रेजेंट एनर्जी की बात की जाए कि अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, गलतियां तो चलो जो हो गई सो हो गई, बट इन प्रेजेंट एनर्जी फ्रेंड्स मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी होगी रीडिंग के बीच में कि अगर नॉइज थोड़ी सी आती है, ठीक है, शोर शराबा अगर आपको लगता है वीडियो में, तो कृपया उसके लिए मुझे माफ करें, क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं होती। अब क्या करूं, आसपास में थोड़ी सी नॉइज हो जाती है, उसको इग्नोर करें। हमारा जो काम है गाइडेंस लेना, हमारा काम है कार्ड पर फोकस करना। सो फोकस करें आप अपने गाइडेंस पर, अपने कार्ड्स पर, ठीक है। सो यहाँ पर अभी प्रेजेंट की एनर्जी जो बता रही है कि आप पर यूनिवर्स काफी ज्यादा मेहरबान है। एम्प्रेस का कार्ड आया, सो डेफिनेटली यूनिवर्स आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान इस वक्त तो दिख रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ना आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें जहां पर आपने इतना एफर्ट भी नहीं लगाया और वो काम हो गया होगा। रिसेंटली 3-4 महीनों में ऐसा हुआ होगा, पिछले 3-4 महीनों में ऐसा हुआ होगा, या फिर आगे भी आप कुछ ऐसा ही कुछ देखोगे जहां पर आपको ऐसा मन ही मन लगेगा कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बट इतना कुछ तो मैंने नहीं किया, पर फिर भी मेरे काम थोड़े बहुत बन गए, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए पास्ट 2-4 महीने से, और कुछ लोगों के लिए अभी एट प्रेजेंट ऐसी बातें हो रही होंगी, या फिर 1-2 महीने आगे, ठीक है। सो 3 महीने तो आप डेफिनेटली समझ लो, 3 महीने पीछे या 3 महीने आगे, या फिर अभी रिसेंटली प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे होगे जहां पर आपको कई बार अपने आप पर आश्चर्य हो रहा होगा कि आपने तो वैसा कुछ नहीं किया, बट पता नहीं क्यों ऐसे काम बन रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक काम होते जा रहे हैं। ये चीजें आपने नोटिस की होगी, जिसमें आपने मतलब इतना एफर्ट ही नहीं लगाया फिर भी, ठीक है। सो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो चीजें आपके साथ घटित हुई है, ये जो चीजें आपको मिली है, ये कहीं ना कहीं आपको मतलब कहते हैं ना कि किस्मत आपके फेवर में काम करने लगी है, जिसकी वजह से जो ये आपको जो छोटी छोटी खुशियां मिली होंगी, या फिर आपके कोई काम बन गए होंगे, आपने बिना एफर्ट किए ही सोचा होगा कि अरे ये काम तो नहीं हो सकता, बट वो काम हो गया हो। सो किस्मत ने आपका फेवर ले लिया है, ठीक है। सो नाउ अब बात कर लें गाइडेंस की, ठीक है। जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपके लिए वो गाइडेंस है टर्म एंड कंडीशन के साथ। देखो, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट है, आपकी मुराद पूरी हो रही है, लेकिन अगर कर्म उस हिसाब से ना किया जाए जिस हिसाब से आपको रिजल्ट चाहिए, आपने एग्जाम की तैयारी ही नहीं की है और आपको रिजल्ट में आप अपने आप को फर्स्ट रैंक पर चाह रहे हो, तो अगर आपने कर्म नहीं किया तो फिर आपको फर्स्ट रैंक भी नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो रिजल्ट भी आपके कर्म पर ही निर्धारित है। हाँ, आप उस चीज को पा सकते हो, बट आपने अगर वो चीजें इतनी हासिल नहीं की तो आपको कहीं ना कहीं फिर रिजल्ट भी उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। रिजल्ट कर्म आधारित होता है, नहीं तो रिजल्ट फिर तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं रिजल्ट। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो चीजें आपको अपने अंदर चेंज करनी है ना, वो डेफिनेटली आपको करनी होंगी, तभी जिस वजह से जो है ना आपके काम भी बनेंगे, और वो काम ना किया जाए तो रिजल्ट भी मनचाहे नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट चीज यहाँ पर आ रही है कि आपको जो आपने जो जगल किया, आपने जो चीजें टाल मटोल की है, ठीक है, टाल मटोल वाली आदत, लंबे समय तक काम को टालना, भागना उससे, ठीक है, खुद नहीं करने की चाहत होना कि अरे कोई और कर लेगा, या मैं नहीं करूंगा, या क्या करते हैं आज नहीं करते कल कर लेंगे, ये टाल मटोल वाली जो आपकी आदत है, इसे आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप अपना रिजल्ट चाहते हो, अपनी मन चाही मुराद चाहते हो, तो आपको वो टाल मटोल अपनी जिंदगी से हटाना होगा। साथ ही साथ एक वक्त पर, क्योंकि आपने 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आपके अंदर थी, आप एक काम को मतलब कहते हैं ना कि एक काम को एक बार में नहीं करके 2-4 काम एक साथ अपने हाथ में ले लेते थे, इस पर भी इस पर भी इस पर भी, और फोकस नहीं कर पाते थे। सो आपको कहा जा रहा है कि एक वक्त पर आप एक ही काम पर फोकस करेंगे, उस समय आप किसी अनदर प्रोजेक्ट पर, किसी और मुद्दे पर, ठीक है, नहीं जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो मेन मुराद है, आपकी जो मेन विश फुलफिलमेंट है, वो चेंज ना हो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, इसके गाइडेंस को आप डेफिनेटली मानो। एंड सेलिब्रेशन है, ठीक है, सेलिब्रेशन भी आ रहा है, तो सेलिब्रेशन आ रहा है तो सेलिब्रेट करने के लिए क्या है कि थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना ही होगा फ्रेंड्स। ये आपकी गाइडेंस थी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो बहुत सारा प्यार देना अपना वीडियो को, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना। एंड हाँ, अगर ये कहते हैं ना कि कमेंट में क्लेम करना जरूर एनर्जी को, ओके, 1111। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।